अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी जी आज अपने लिए कीमा, और कीमा मेरा तकरीबन रेडी है। मैंने दम पे ही रखा हुआ था और मैं बना रही थी जी दम का कीमा। साथ साथ मैं आटा गूंद रही थी। मैंने कहा चले जी ये काम निपटाएं और फिर थोड़ा शावर शुवर लेते हैं, जाके गर्मी है बड़ी। तो उससे पहले ही मुझे आ गया है जी ऑर्डर। तो ऑर्डर आया है जी 2 पराठों का। शुक्र है कि 2 पराठों का आटा मेरे पास है, बल्कि 3 का ही है। तो ये मैं अभी इधर ही मेरा सामान पड़ा हुआ है। मैंने इसमें खड़े मसाले वाला वो बनाया है कीमा, जिसमें कि मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, शिमला मिर्च हो तो वो भी मैं डाल लेती होती हूँ। तो इधर ले आते हैं इसको, अपने कैमरे को। ठीक है जी, एक तो कैमरा बड़ा घुमाना पड़ता है हमें, कभी इधर और कभी उधर। तो हम बनाते हैं जी पराठे। मैंने टाइम नहीं ज़्यादा किया, हो सकता है बन ही जाएंगे। अभी राइडर तो असाइन नहीं हुआ, साथ साथ मेरा आटा भी गूंदा जाएगा और साथ ही जो है मेरा काम भी हो जाएगा। चूल्हा मैंने गलत रख दिया, मैं तो इस पे बनाती हूँ पराठे। तो मैं दम लगा रही थी, इसको हम चला लेते हैं। और जी आप सब सुनाए, क्या सूरत हाल है आपके ऑर्डर्स की, आपका बाकी सारा जो मामलात हैं, जो डिलीवरी चार्जेस का इशू बना हुआ है, पेमेंट के लोगों के इशू बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो अभी फ़िलहाल हम लोग फेस कर रहे हैं। जो हमारा मेन्यू नहीं शो हो रहा होता, कल भी मेरा मेन्यू नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने वो पिंच ऑफ स्पाइस वालों का जाकर देखा, उनका मेन्यू भी शो नहीं हो रहा था। और मतलब कुछ जो वेंडर्स हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो आपके रेगुलर कस्टमर है ना, उनको ही आपका मेन्यू शो हो रहा है, उसके अलावा नहीं शो हो रहा। अब ये भी हमें नहीं पता। ये अभी मेरे जिस कस्टमर का ऑर्डर आया है, ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो मुझसे अपना आलू मेथी, भी आपने वीडियो देखी होगी, मैंने इनको आलू मेथी का सालन दिया था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन्हें मैसेज करूं और इनसे पूछूं कभी मेरा रेस्टोरेंट देख के बताएं क्या सूरत हाल है। पहले तो ये होता था कि कस्टमर खुद ही जो है मुझे बता देते थे, लेकिन अभी उस तरह से काम नहीं है कस्टमर के साथ, उस तरह से मैं लिंक नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा इनको क्या तंग करना, ये बेचारे डॉक्टर हैं जो लेते हैं खाना। तो मुझे हुआ कि पता नहीं अगले बंदे के पास टाइम हो ना हो, मैं उसको क्या अपना वक्त डालूँ। और जहाँ तक मैनेजर की बात है, तो जिस दिन पहले दिन ही मुझे ये मसला पता चला था, मैंने अपने मैनेजर को वॉइस मैसेज छोड़ा था लेकिन उसका एक ऑटो रिप्लाई जो है वो आ जाता है कि जी हम, ये मेरा टाइमिंग है, ये वो फलान डमगान। और उसके बाद उसने यहाँ तक कि मेरा मैसेज देखा भी नहीं है। कि बंदा होता है ना कि बंदा देख ही लेता है, रीड भी नहीं किया हुआ, देखा भी नहीं हुआ, तो वो मुझे क्या जवाब देगा, मेरा क्या मसला वो हल करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और ये 5 सालों में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस तरह से किसी मैनेजर से पाला पड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी मैनेजर्स थे सब बहुत अच्छे थे। सबसे पहले तो एक उस्मान थे जिन्होंने मुझे ये काम स्टार्ट कराया और मुझे यहाँ तक लाने वाला भी वही बच्चा है, और उसने बहुत मेरी हेल्प की हर तरह से। स्टार्टिंग में आपको पता है बिल्कुल मुझे भी कुछ भी हाव नाव नहीं थी। अभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, पता रखती हूँ, चीज़ों पे नज़र रखती हूँ, लेकिन उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो वो बच्चा जो था उस्मान शेख, उन्होंने मुझे बहुत 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 मेरे किचन को वो ऊपर लेके गए थे। उन्हीं की सारी मेहरबानी थी कि वो हर मौके पे मुझे गाइड करते थे कि आंटी आप यूँ कर लें, आंटी ये करना है, ये डील लगानी है, ये इसको ऐसे लेके चलना है, इसको ऐसे कर लें। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ कोई गाइड करने वाला आपको जब कोई होता है। और जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी तो उसके पीछे भी मकसद यही था कि जो नए आने वाले हैं कम से कम हम उन्हें गाइड कर सकें, क्योंकि लोग नहीं करते हैं। जैसे आप देखते हैं
कि मैनेजर्स जो हैं वो बात ही नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने गाइड क्या करना है। तो फिर उसके बाद एक दो और भी आए हैं, मुझे उनके इतने नाम याद नहीं है। एक मेरे ख्याल में मरियम भी थी, लेडी थी वो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मेरी मैनेजर थी। उसके बाद जब कराची में हमारा गया ये सिस्टम, तो मेरे साथ सज्जाद साहब थे, एक किचन के मेरे हसन थे और एक के सज्जाद थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों इतने अच्छे मैनेजर थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली सज्जाद साहब जो हैं वो तो अभी भी मैं उन्हें मैसेज करूँ ना तो आप यकीन करें कि वो अभी वो इस डिपार्टमेंट में नहीं है, ज़ाहिर बात है उनका डिपार्टमेंट शायद चेंज हो गया, लेकिन ये है कि उसके बावजूद वो मुझे कम से कम आंसर कर देते हैं मेरी बात का, या कोई ना कोई गाइड कर देते हैं मुझे। तो लेकिन अब उन्हें भी तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें मैसेज करूं अपने कामों के लिए। तो बस अल्लाह के सहारे ही काम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए जो कि ये सारे मसले मसाइल देखे और इनको हल भी करे। अदरवाइज़ तो इनसे कोई, आप यकीन करें, ज़रा सी भी उम्मीद नहीं है कि ये जो नए मैनेजर आए हैं ये कुछ काम करने वाले हैं या कुछ करेंगे। वो तो सिंपल यही कह देते हैं जी ऑर्डर हमने तो नहीं देने आपको, ऑर्डर तो कस्टमर ने देने हैं। तो यार हमें भी पता है कि ऑर्डर कस्टमर ने देने हैं, लेकिन आपने ये जो पंगे किए हुए हैं, कभी आप फ्री डिलीवरी लगा देते हो, अभी 10% 15% भी हमारा ही काट रहे हो, फ्री डिलीवरी भी लगा रहे हो, फिर अपना 30% हमसे भी ले रहे हो, और उसके बावजूद ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये सारा सिस्टम इन्होंने खुद ही ख़राब किया हुआ है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को वो मानते नहीं हैं और सारा ब्लेम वो हम पे डाल देते हैं। कि आप करेंगे, आपने करना है, आपने करना है। भाई हम लोग को पहली दफ़ा थोड़ी काम करने लगे हैं, हम लोग कब से काम कर रहे हैं, जब से काम कर रहे हैं। सब मैनेजर, आपको मैनेजर बनाया किस लिए जाता है, इसीलिए मैनेजर बनाया जाता है कि आप जो वेंडर्स हैं उनके मसले मसाइल देखें, उनके मसले हल करें। इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि आप बस बैठ के ऑफिस में तनख्वाहें लें और काम कोई ना करें आप। और ये यही कुछ कर रहे हैं, आप यकीन करें, लिटरली ये यही कुछ कर रहे हैं। जस्ट अपनी पे ले रहे हैं, इसके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन मजबूर है, कौन किस हालत में काम कर रहे हैं। सब लोग भी तो शौकिया काम नहीं कर रहे ना। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरी बेटियां ऐसी हैं जो कि मजबूरी में काम कर रही हैं, जिनका काम मजबूरी है, उनका इसके बगैर घर नहीं चलता। तो आप सोचिए उनके लिए कितनी मुश्किल है कि उनका अगर उनकी कोई बात ना सुने। और स्पेशली जो नए आने वाले हैं जिनको कि अभी इतनी हाउ नाउ भी नहीं पता, वो हम लोगों की जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, हमारी वीडियोस से ही वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और हमारा जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो भी यही होता है कि लोगों को चलो कुछ ना कुछ हम गाइड कर दें, किसी का भला हो जाए। और हमारा क्या मकसद है वीडियो बनाने का? कुछ भी नहीं। अपना काम छोड़ के मतलब ये कि वीडियो बनाना कोई आसान काम थोड़ी है कि आप देखें कि एक तरफ ये देखें मैं आटा गूंद रही हूँ, एक तरफ मेरा जो है वो पराठा जो है वो है चूल्हे पे, और साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। इसलिए कि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए, आप लोगों को अगर कोई गाइडेंस मिलती है वो आपको मिल जाए। तो ये सारा काम तो फूड पांडा का है जो कि कमाते हैं हमसे, हमको फ्री में तो काम नहीं करके दे रहे ना, वो हमसे कमाते हैं, कमा के और फिर हम लोगों को जलील भी करते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते और सारी पाबंदियाँ सारा कुछ हमारे ऊपर लगा रहे होते हैं। ये जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं सबसे ये किसी से 5% लेते हैं, किसी से 6% लेते हैं, और हम होम शेफ जो हैं इनसे ये इतना 30% काट लेते हैं, बल्कि 30 से भी ऊपर 40% हो जाता है सारा कुछ मिल मिला के। और ये मैं शुरू में भी जब मैं इनके साथ थी तो मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, मैंने बड़ी दफ़ा इनसे बात की है। इसका जो CEO था पहले वो बहुत अच्छे थे, मैं उनसे मिली थी मीटिंग में इस्लामाबाद में, तो मैंने उनके आगे भी ये बात रखी थी कि भाई सर आप जो है रेस्टोरेंट जहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऑर्डर्स होते हैं उनसे आप ज़्यादा लिया करें,
हाँ, होम शेफ्स जो है उनके तो ऑर्डर्स पहले ही बहुत कम है। वो तो मतलब समझे कि 2000, 4000, 5000 की सेल होती है उनकी, और उस पर आप इतना इतना टैक्स ले लेते हैं, तो ये ज़्यादती है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है आप उनसे ज़्यादा टैक्स वगैरह लिया करें। लेकिन ये वही बात है, अकेले की बात कौन सुनता है। तो वो भी सुन के तो बस चले गए थे। तो मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ मेरी बात जा सकती थी या जिनसे मैं ये डिस्कस कर सकती थी, मैंने उनसे ये डिस्कस की है आप लोगों के बिहाफ पे, कि बहुत सारी होम शेफ्स हैं जो कि इस वजह से काफ़ी परेशानी में है, तो प्लीज़ आप उनका कुछ ख्याल कर लें। लेकिन ना जी, ख्याल करने का तो आप सोचे भी नहीं ना। अच्छा जी, राइडर जो है वो मेरे घर के पास ही आ चुका है। बस मेरा पराठा रेडी, 3 मिनट अभी मेरा टाइम आ रहा है, मेरा भी टाइम होगा नहीं है, लेकिन होपफुली कि मेरा 3 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। तो फिर चल के हम लेंगे जी शावर। तो मैं जा ही रही थी, मैंने कहा खाना बना लिए गर्मी में, तो अब जाती हूँ। तो ऑर्डर आ गया, तो मैंने कहा चलो, साथ साथ आटा गूंद रही थी कि जो कपड़े शपड़े गंदे होने हैं अभी हो जाए, और फिर जाके साफ़ कपड़े पहनते हैं। तो बस जी ये है ऑर्डर्स की सूरत हाल, ये है हमारी रेस्टोरेंट के हालो हवाल, कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। और आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर किया करें, आपका काम कैसा है, आपके रेस्टोरेंट की क्या सूरत हाल है। चूल्हा हम कर देते हैं जी बंद, हाथ हम धो लेते हैं। तो ये है कि मेरा ख्याल है ये रेगुलर कस्टमर है, तो इनका ऑर्डर आ जाता है। कल भी इनका ऑर्डर आया था, तो आज भी इनका ऑर्डर आया। इट्स मीन के वो जो बताते हैं कि जी ये इस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, ये जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो उनको ही आपका किचन शो हो रहा है। तो मैं भी ऐसा ही हो, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे दोनों पराठे हो गए हैं जी रेडी, कुरकुरे कुरकुरे से फ्रेश पराठा बिल्कुल। और इसको हम करते हैं जी पैक। नीचे हमने रखी है जी प्लेट। आपको पता है मुझे प्लेट के बगैर जो है ना मज़ा ही नहीं आता चीज़ पैक करने का, वैसे लगता है जैसे हाथ में ही दे दी है। तो इसलिए मुझे होता है कि थोड़ा सा प्लेट वगैरह रख के दूँ, ताकि एक अच्छा जो है इम्प्रेशन जाए, उनको ये नहीं लगे कि किसी ने बस उठाएं और थैले में डाल के दे दिए। चले जी, तो राइडर आ गया है बाहर, उसको देते हैं ऑर्डर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।